हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से एलएम गाइड्स जो कि आपकी नॉर्मली मशीन्स में यूज होते हैं फॉर लीनियर मोशन, आप उसको किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। कई बार आपकी मशीन्स में आपको ज़रूरत पड़ती है और आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको एलएम गाइड सेलेक्ट करने हैं, चाहे वो किसी भी मेक का हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एलएम ब्लॉक आपको देखना है, तो उसमें आधी डिस्क्रिप्शन आपको ब्लॉक के ऊपर ही मिल जाएगी। जैसे कि अगर वो टीएचके का है तो वहाँ पे टीएचके का लोगो रहेगा साइड में। रेफरेंस सरफेस के ठीक अपोजिट वाली सरफेस में आपको एक नंबर भी दिखेगा। वो नंबर बताता है कि जो एलएम ब्लॉक है वो कौन सी सीरीज का है। साथ में ही क्योंकि आपके पास अगर फिजिकली एलएम ब्लॉक और एलएम रेल रहते हैं ऑलरेडी, आपको उसके जैसा ही प्रोक्योर करना है तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देख सकते हैं, ब्लॉक पे लिखा हुआ नंबर देख सकते हैं, साथ में ही कुछ अन्य डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा टीएचए कैटलॉग में। तो आपका जो ब्लॉक है वो कौन से एग्जैक्टली किससे डायमेंशन उसके मैच हो रहे हैं और रेल किससे डायमेंशन मैच हो रहे हैं, आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये रोलर टाइप सीरीज का एक जो कैटलॉग में आपको दिख रहा होगा मॉडल नंबर SRG है। ये रोलर वाले एलएम ब्लॉक होते हैं। इसमें देखिए डायमेंशन कई तरीके की लिखी हुई है, जैसे हाइट, विड्थ, लेंथ, उसके बाद पिच ऑफ द यहाँ पे जो एलएम रेल की बोल्ट की पिच रहती हैं, साथ में हाइट कितनी रहेगी। तो ये सारे डायमेंशन आप फिजिकली जो आपके पास ब्लॉक और रेल है आप उसमें देखिए और उनको मैच करिए। जिस भी मॉडल नंबर से वो मैच होता है आप उसको नोट कर लीजिए। तो मॉडल मॉडल नंबर और माउंटिंग टाइप सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अन्य डिटेल वहाँ पे नोट करनी है, जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए अन्य डिटेल में जैसे कि मॉडल नंबर तो हमें वहां से मिल गया है, जैसे कि हमने जब वेरिफिकेशन करा था ब्लॉक और एलएम रेल का, तो हमें पता चल गया कि भैया हमारा जो लगा हुआ है वो SRG 45 लगा हुआ है। तो मॉडल नंबर हमें वहां से मिल गया है। ब्लॉक का टाइप भी वहां से मिल जाएगा कि ब्लॉक में माउंटिंग किस तरीके से है। ब्लॉक का टाइप, ब्लॉक कई टाइप के होते हैं, तो कौन सा एग्जैक्टली आपकी स्पेसिफिकेशन से मैच हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप टाइप नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आगे मैं डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। साथ में ही जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे 2 नंबर, इसका मतलब है कि 1 रेल में 2 ब्लॉक्स लगे हुए हैं। फिर QZ है, QZ एक स्पेशली लुब्रिकेटर विद लुब्रिकेटर हमारे एलएम गाइड्स एलएम ब्लॉक आते हैं। तो यहाँ पे अगर है तो आपको नोट करना है, अदरवाइज वहां पे कोई कुछ मेंशन नहीं होगा। उसके बाद कंटेमिनेशन प्रोटेक्शन जो सील्स हैं वो किस टाइप की लगी हुई है। उसके बाद आपका प्रीलोडिंग किस तरीके का है, नॉर्मल प्रीलोडिंग है या फिर लाइट प्रीलोडिंग है, मीडियम प्रीलोडिंग है, तो दैट यू हैव टू मेंशन हियर। देन यू हैव टू चेक द लेंथ ऑफ ब्लॉक। सो यहाँ पे 1200 लिखा हुआ है जो लेंथ ऑफ द ब्लॉक है इन mm, सॉरी लेंथ ऑफ द रेल है इन mm। तो मतलब कि 1.2 मीटर की ये रेल है। उसके बाद P इज अ प्रिसीजन ग्रेड। सो अगर P लिखा है तो प्रिसीजन ग्रेड है, SP लिखा है तो सुपर प्रिसीजन है। अगर हम अल्ट्रा प्रिसीजन यूज कर रहे हैं तो यूपी हमें मेंशन करना है। फिर Z विद प्लेट कवर आता है। टी में यहाँ पे आपको किस टाइप के जॉइंट लगे हुए हैं, अगर 2 से ज्यादा वो जॉइंटों में लगी हुई हैं। साथ में ही जो सेकंड रोमन नंबर में आपको दिखा रहा है, इसका मतलब है कि जो टू एलएम रेल हम यूज कर रहे हैं साथ में, तो वो सेट हम दोनों का लेना चाह रहे हैं। अगर 2 रोमन नंबर लिख रहे हैं तो मतलब ये रेल के 2 सेट आएंगे हमारे और विद 2 ब्लॉक आएंगे। तो इससे हम पूरी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं पूरा रेल और गाइड का, और उन सबको देख के कि किस टाइप का हमें ये सब चीजें चाहिए, उन नंबरों को उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पे डिनोट कर सकते हैं और करेक्ट एलएम गाइड और एलएम रेट प्रोक्योर कर सकते हैं। ये तो बात रही कि जहां पे हमें ऑलरेडी हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है, बट कहीं पे हमें सपोज मॉडिफिकेशन करना होता है और वहां पे हर चीज को पता करना होता है कि भैया हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से एलएम ब्लॉक और एलएम रेल सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया। उसके अलावा ये भी मैं बता दूं, अगर आपको खाली एलएम ब्लॉक चाहिए, कई बार क्या होता है रेल के सेपरेट आपको ब्लॉक चाहिए होते हैं, तो आपको मॉडल नंबर जो SRG 45 है वो मेंशन करना है। LR टाइप ऑफ ब्लॉक वहां पे आपको मेंशन करना है। QZ है या नहीं है वो मेंशन करना है, और TTHH या जो भी सील टाइप हम वहां पे यूज करना चाह रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। तो ब्लॉक में नॉर्मली यही चीज रहती है, क्योंकि बाकी सब चीजें जो भी यहाँ पे दिख रही हैं वो सब रेल से रिलेटेड हैं। तो इतना आप अगर SRG 45 LR TTHH इस टाइप से अगर आप दे देते हैं तो वहां पे ये ब्लॉक आपको जो भी इस रेल पे लग रहे हैं वो एग्जैक्टली मिल जाएगा।
अब हम बात करते हैं, देखिए दूसरा कैटलॉग है जहाँ पे THK का वहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से सिलेक्शन करना है, तो उसके बारे में भी बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली जो एलएम रेल और एलएम ब्लॉक होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ब्लॉक और रेल का। तो ये दो डिफरेंट पार्ट होते हैं नॉर्मली। कई बार प्रीलोडिंग ज़्यादा होने की वजह से हमें साथ में ये लेने होते हैं, बट ये दोनों पार्ट डिफरेंट हैं। उसके बाद एलएम गाइड्स में दो टाइप की गाइड्स आती हैं, एक तो रोलर बेस्ड होती हैं और एक हमारा बॉल बेस्ड होती है। तो बॉल बेस्ड नॉर्मली वहाँ पे जहाँ पे लोड कम रहता है, नॉर्मली बॉल वाले एलएम गाइड्स का यूज़ किया जाता है, तो ये इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम रहती है। जैसे कि एटीसी डोर या फिर डोर क्लोजिंग ओपनिंग, जहाँ पे एक्यूरेसी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उस तरीके से लोड कम रहता है तो वहाँ पे बॉल यूज़ करते हैं। और रोलर्स जैसे कि आपको पता है पॉइंट कॉन्टैक्ट, हाई रिजिडिटी इनकी होती है, तो यहाँ पे सीएनसी मशीन्स में जो हाई प्रिसिजन मशीन्स हैं, हाई लोड्स जिनमें रहता है, तो वहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं गाइड पे लोड किस तरीके से आता है। तो कई तरीके के मॉडल रहते हैं ब्लॉक्स के अलग अलग, जैसे कि आपको देख रहे होंगे मॉडल नंबर SHS और HSR। तो इनमें क्या होता है, देखिए लोड कैरिंग कैपेसिटी डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो इनमें लोड कैरिंग कैपेसिटी 4 वेज में है, मतलब यहाँ पे दोनों साइड से ये एक्सियल लोड और दोनों साइड से रेडियल लोड लेने की जो इनकी कैरिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल इक्वल है। तो मतलब जहाँ पे रेडियल लोड एक्सियल लोड दोनों वहाँ पे आ रहा है, सेम क्वांटिटी में आपको लग रहा है कि आ रहा है, तो वहाँ पे आपको 4 वे इक्वल लोड ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले जो है हमारे फीचर यूज़ करने पड़ेंगे। तो मतलब वहाँ पे SHS और HSR सीरीज का हमने यूज़ करना है। बाद में अगर दूसरा आप देख रहे होंगे SSR, तो वो रेडियल टाइप का है, क्योंकि वहाँ पे रेडियल लोड, देखिए रेडियल लोड की कैपेसिटी उनकी ज़्यादा है, ऊपर की ज़्यादा है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा कम है, लेकिन एक्सियल लोड वो बहुत कम ले सकती हैं, इसीलिए इनको रेडियल टाइप हम कह रहे हैं। तो इसमें दो टाइप की आती हैं, केज्ड बॉल और फुल बॉल, और साथ में ही डिफरेंट टाइप के और ब्लॉक भी आपको दिख रहे हैं। तो एज पर लोड आपको कौन सा ब्लॉक सेलेक्ट करना है, कौन से मॉडल का आपको एलएम ब्लॉक चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट की आपका मशीन में एक्सियल लोड ज़्यादा है या रेडियल लोड ज़्यादा है या दोनों इक्वल है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में SRG सीरीज जो कि रोलर वाली गाइड्स रहती हैं, वो उसमें हाई रिजिडिटी होती है और वो केज रोलर होते हैं। अल्ट्रा वहाँ पे रिजिडिटी जहाँ पे चाहिए होती है, नॉर्मली जो हमारी CNC मशीन हैवी कट्स लेती हैं, जैसे बड़ी बड़ी HMC मशीन, वहाँ पे इनका यूज़ नॉर्मली किया जाता है। अब देखिए अगर एलएम रेल की लेंथ की बात करें, तो रेल की लेंथ एंड टू एंड जो भी रेल आपको दिखती है जिस पे एलएम ब्लॉक चलता है, तो वन एंड से दूसरे एंड के बीच की दूरी हम नाप लेंगे, तो वो टोटल लेंथ हमारे रेल की निकल जाएगी, जिसको हमने मेंशन करना है mm में। तो जैसे कि अगर वो 2 मीटर आती है तो हमें 2000 mm वहाँ पे लिखना है, जो भी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको डिटेल में बताया था ऊपर। फिर देखिए हम ब्लॉक टाइप बोलते हैं, तो ब्लॉक टाइप जैसे ऊपर LR था, कई ब्लॉक टाइप होते हैं, जैसे कि सीरीज SHS सीरीज में कई टाइप के ब्लॉक आपको दिख रहे होंगे, जैसे C टाइप है, LC टाइप है। तो आपकी किस तरीके की माउंटिंग ब्लॉक में होनी है, ऊपर से होनी है, नीचे से होनी है, या फिर कितना लंबा ब्लॉक है, उसमें ब्लॉक में आपने देखा होगा माउंटिंग किस तरीके से है, माउंटिंग होल की PCD किस तरीके से है, ब्लॉक की चौड़ाई कैसी है, और वहाँ पे ये सब चीज़ों को देखते हुए ब्लॉक का टाइप सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें कई टाइप के, इस कैटलॉग के अंदर लगभग 25 से 30 टाइप के आपको ब्लॉक के टाइप मिल जाएंगे। तो आप सुटेबल एज पर मशीन सुटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, वहाँ पे ब्लॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से ब्लॉक को यूज़ करने वाले हैं। देखिए बात करते हैं ब्लॉक की, तो नॉर्मली क्या होता है कि एलएम रेल पे आप एक ब्लॉक भी कभी यूज़ करते हैं, कभी 2 भी करते हैं, कभी 3 भी करते हैं। तो वहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक आप एक रेल में कितना लेना चाह रहे हैं वो आपको मेंशन करना होता है व्हेन यू आर परचेसिंग एलएम रेल विद एलएम ब्लॉक। तो यहाँ पे आप 3 अगर लेना चाह रहे हैं तो 3 मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर स्पेसिफिकेशन में बताया था। तो ये भी हमें स्पेसिफिकेशन में लिखना पड़ता है। तो एन नंबर ऑफ ब्लॉक आप एक रेल में अगर 4, 5 जितने भी लगा रहे हैं वहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद आते हैं देखिए सील्स पे। तो नॉर्मली कंटेमिनेशन को रोकने के लिए एलएम ब्लॉक पे कई टाइप की सील्स हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, अगर डिफरेंट सिंबल आपको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सील के सेटअप के लिए। तो देखिए W यूज़ किया हुआ है एंड सील अगर खाली आपके पास है। उसके बाद SS यूज़ किया हुआ है जहाँ पे एंड सील है, साइड सील है और इनर सील है। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट स्पेसिफिकेशन आप देके, डिफरेंट सिंबल देके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे को कौन सी सील चाहिए। तो
डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। तो आप समझते हैं एंड सील क्या है। तो एंड सील जो है सबसे पहले आप देख रहे होंगे, तो इसमें बिल्कुल ब्लॉक के एंड में, ताकि जो बाहर डस्ट है साइड से ना घुसे, जहां से रेल के चलने की मतलब कि ब्लॉक के चलने का जो डायरेक्शन होता है वहां से डस्ट अंदर ना आए, उसके लिए एंड सील होती हैं। साइड सील आपको दिख रही होगी, अंदर की तरफ लगी रहती हैं ब्लॉक के, तो ये साइड सील हैं, तो कि बॉटम सरफेस से वहां पे या साइड सरफेस से वहां पे अंदर डस्ट ना आए उसके लिए लगी रहती हैं। फिर है इनर सील्स, तो इनर सील्स भी एक्सट्रीमली अगर वहाँ पे डस्ट है तो इनर सील्स भी दी जाती है, ताकि जो भी एनवायरनमेंट में एक्सट्रीमली डस्ट अगर कंडीशन है तो वहाँ पे एलएम ब्लॉक हमारे डैमेज ना हो। उसके बाद डबल सील्स दी जाती है ताकि डबल प्रोटेक्शन हो सके, साइड अगर एक सील वियर भी हो जाए तो दूसरी रोक ले, तो उस तरीके से दिया जाता है। साथ में मेटल स्क्रैपर दिए जाते हैं। मेटल स्क्रैपर सील वहाँ यूज होती है जहाँ पे वेल्डिंग या फिर अन्य हीट इक्विपमेंट हीट स्पैटर आने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि हमारा रबर सील डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप की अलग अलग सील्स हम यूज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे सिंबल्स डिनोट कर सकते हैं कि हमें कौन सा सील का कॉम्बिनेशन चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं लुब्रिकेटर की। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, कंटिन्यूस ऑयल फिल्म बनाने के लिए वहां पे, ताकि हमारा जो ऑयल फिल्म है रेल और ब्लॉक के बीच में बनी रहे, उसके लुब्रिकेटर यूज होते हैं। तो लुब्रिकेटर अगर आपका एप्लीकेशन है वहां पे तो आप क्यूजेड मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपको लुब्रिकेटर वहां पे चाहिए तो। और बाद में ग्रीस निप्पल भी होते हैं कई टाइप के, तो ग्रीस निप्पल का स्पेसिफिकेशन भी वहां पे, जैसे कि अलग अलग साइजेस के ग्रीस निप्पल आते हैं, तो वो वहां पे देख सकते हैं आपको किस तरीके का रिक्वायरमेंट है। तो उसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं, तो एलएम गाइड में बात करते हैं। आगे आती है प्रीलोडिंग, किस तरीके की प्रीलोडिंग हमें चाहिए होती है। नॉर्मली अगर प्रीलोडिंग को समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मली जो ब्लॉक और रेल में सॉरी यहाँ पे ब्लॉक के अंदर जो बॉल्स होती हैं, एलएम ब्लॉक में जो बॉल्स होती हैं, अगर बॉल्स और जो रेसवे में चल रही है उसमें अगर कुछ क्लियरेंस रहेगा या बिल्कुल अगर उसी एग्जैक्ट साइज की है, तो वहां पे प्रीलोड नहीं होता है। प्रीलोडिंग नहीं होने की वजह से अगर कोई भी लोड ऊपर की साइड से आ रहा है तो उसको अंदर से अपोज करने के लिए कोई हमारे पास फोर्सेस नहीं होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ओवर साइज बॉल का यूज करें तो वहां पे अंदर से इंटरनली फोर्सेस जनरेट होंगे, क्योंकि बॉलें ऑलरेडी टेंशन में होंगी, उनको हम प्रीलोडिंग बोलते हैं। तो जब लोड पड़ेगा तो अंदर से जो प्रीलोड होगा उसको अपोज करेगा, जिससे कि हमें अच्छी रिजिडिटी मिलेगी और वहां पे एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। तो नॉर्मली आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रीलोडिंग डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से यूज होती है। जैसे कहीं पे अगर हाई रिजिडिटी चाहिए तो वहां पे हाई प्रीलोडिंग होती है, कहीं पे नॉर्मल क्लियरेंसेस आपको चाहिए, स्मूथ मूवमेंट चाहिए, वहां पे उतना एक्यूरेसी का आपको जरूरत नहीं है तो नॉर्मल प्रीलोडिंग होती है, या वहां पे प्रीलोडिंग नहीं की जाती है। तो इस तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंट चीजें होती हैं। उसके बाद आता है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी दोस्तों एलएम ब्लॉक और रेल की अगर एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी उसमें एक तो साइड वाइज रहती है, एक टॉप वाइज रहती है। इसका मतलब यह है कि जब रेल में ब्लॉक चले तो जब हम रेल पे ब्लॉक चलना चाहिए तो पूरी जगह उसकी हाइट एक तरीके से डिफरेंसेस बहुत कम आने चाहिए। मतलब कि अगर हाइट में वेरिएशन आ रहा है इसका मतलब रेल और ब्लॉक का जो मोशन है वो सही नहीं है, उसमें अप एंड डाउन हो रहा है। तो वैसे ही साइड में मूवमेंट भी बिल्कुल जीरो जीरो में रहना चाहिए, मतलब कि एज पर एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट हमारा वो होना चाहिए। तो ये जितने एरर कम से कम रहेंगे उतना ही हमारा ब्लॉक और रेल जब हम माउंट करेंगे तो उतना ही मशीनिंग एक्यूरेसी अच्छी आएगी। दोस्तों जैसे कि हमने बताया था कि प्रिसिजन की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होती है एज पर एप्लीकेशन के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ मशीन, जैसे कि मशीनिंग सेंटर, लेथ, मिलिंग मशीन, तो डिफरेंट टाइप की मशीन्स हैं। तो आपको पता ही होगा कि डिफरेंट मशीन में डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में डिफरेंट एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर रफ मशीनिंग आपको करनी है तो वहाँ पे एक्यूरेसी कम चाहिए। बहुत ही सेमीकंडक्टर अगर आपको बनाने हैं या मेडिकल इक्विपमेंट है वहाँ पे काफी अच्छी आपको एक्यूरेसी चाहिए। तो उनका एक्यूरेसी जितना बढ़ता जाएगा तो प्रिसीजन ग्रेड भी आपका जो एलएम ब्लॉक आप सिलेक्ट करेंगे वो हाई प्रिसीजन का यूज करेंगे, जैसे कि सुपर प्रिसीजन। उसके बाद और ज्यादा प्रिसीजन चाहिए तो आपको अल्ट्रा प्रिसीजन ग्रेड का आप यूज करेंगे, तो वो आप
एज पर रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद एलएम गाइड और ब्लॉक डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ भी आपको मिलेंगे। दे केम इन द डिफरेंट ट्रीटमेंट लाइक हार्ड क्रोम प्लेटनिंग, ब्लैक क्रोम प्लेटनिंग। तो डिफरेंट एज पर एप्लीकेशन आपका रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके का है कि आपको प्लेटनिंग चाहिए, तो दैट आल्सो केम, you can mention the which type of treatment you want to do or you want in the LM block or LM guide, and that grease requirement, what type of grease you want, you should use for LM block and LM guide, that also is mentioned clearly here, and what is the feature of that grease. So as per the block series and block sizes you can select the grease। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर ऑफ एक्सिस की। तो नंबर ऑफ एक्सिस अगर दो हैं, जैसे कि एचएमसी में नॉर्मली दो रेल लगी रहती हैं पैरेलल में, तो वहां पे रोमन नंबर में 2 आप मेंशन करेंगे, 3 है तो 3 मेंशन करेंगे, 4 है तो 4 मेंशन करेंगे। तो वहां पे अगर सिंगल है तो आप 1 मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से वहां पता चल जाता है कि हाउ मेनी एक्सिस वी आर गोइंग टू यूज दीज एलएम गाइड्स और एलएम ब्लॉक। तो ये वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट नंबर जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इस तरीके से कंप्लीट नंबर बन जाएगा। सीरीज हमने जो देखी थी, कौन सी सीरीज का एलएम ब्लॉक लगा हुआ है, एलसी मतलब टाइप ऑफ माउंटिंग किस तरीके की है एलएम ब्लॉक की, 2 मतलब कि एक रेल में कितने लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 मतलब 2 लगे हुए हैं, क्यूजेड लुब्रिकेटर का टाइप था, एसएस यहाँ पे कंटेमिनेशन प्रोटेक्शन है, जैसे कि सील्स कौन सी यूज हुई है। और उसके बाद देखिए आता है कि हमारा किस तरीके का प्रीलोड यूज हुआ है, लाइट प्रीलोडिंग है, हैवी प्रीलोडिंग है, तो वहां मेंशन करते हैं। साथ में ही एलएम रेल की लेंथ, प्रिसीजन ग्रेड और कितने हमें एलएम रेल पैरेलली चाहिए तो वो भी मेंशन करते हैं। तो साथ में आपने देखा होगा किस तरीके से पूरा स्पेसिफिकेशन हम रेडी कर सकते हैं, ये चाहे टीएचके हो चाहे हाईविन हो, इसी तरीके से आप एलएम रेल के कैटलॉग पढ़ के आप अपने लिए मशीन्स के लिए करेक्ट एलएम गाइड सेलेक्ट कर सकते हैं।